यूपी समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। एमपी के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में आज लॉकडाउन। इन तीनों शहरों में अगले आदेश तक रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूपी में एक दिन के अंदर 442 नए कोविड मरीज मिले हैं। पिछले 5 दिनों में यूपी के अंदर मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ा है। सबसे ज्यादा लखनऊ में नए मरीज आए हैं, 115 मरीज। भदोही में एक शख्स की मौत भी हुई है। तो देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। यूपी की बात करें तो यहां अब तक सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए, 400 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 31 मार्च तक हर संडे लॉकडाउन रहेगा। यूपी में एक दिन के अंदर 442 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित एक शख्स की मौत भी हुई है और बीते 5 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। 24 घंटे में आने वाले नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां तक कि कोरोना से दम तोड़ने वाले लोगों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। देश के कई शहरों में लॉकडाउन लागू है। धारा 144 कई जगहों पर लगाई गई है। कहीं वीकेंड लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यूपी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लखनऊ में 115 मरीज मिले। भदोही में एक शख्स की मौत की खबर है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर किस तरह चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। तेजी से कोरोना संक्रमणों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ लोग लगातार लापरवाही बरतते देखे जा सकते हैं। बाजारों में, बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लग रही है। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, जिसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस इंफेक्शन के बढ़ने की। लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। वहां से अपडेट देने के लिए संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। गाजियाबाद जो दिल्ली से बहुत नजदीक है, सटा हुआ है, वहां भी सेंसिटिव मामला है और वहां भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहां का हाल बताएंगे हमारे संवाददाता शक्ति सिंह। और वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम लखनऊ चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं विवेक त्रिपाठी के पास। विवेक, लखनऊ में अब ये जो नया अपसर्ज है केसेस का, इससे निपटने के लिए क्या चीजें होती दिखाई दे रही हैं आपको? राजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो कोरोना बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और शतक पार कर दिया है। 100 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक की मौत भी हो चुकी है। हम इस समय चारबाग इलाके में खड़े हैं, जो शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। सबसे भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन है, यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ है। और पूरी तरह से यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो लापरवाही हर स्तर पे है। ना सिर्फ आम जनता के स्तर पर है, बल्कि जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, उस पर भी वो भी लापरवाह हैं और बुरी तरह से यहाँ पर संक्रमण फैल रहा है। इसके बावजूद जो उपाय हैं, जो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, ये जो लापरवाहियां हैं विवेक बढ़ती जा रही है और इन्हें बड़ा कारण भी माना जा रहा है। इस बीच जनता दरबार लगा रहे हैं सीएम, और किस तरह से शिकायत लेकर, अपनी अर्जी लेकर लोग पहुंचे हुए हैं सीएम के इस जनता दरबार में, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इन दिनों गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और इस दौरान जनता दरबार उन्होंने लगाया। लोग अपने अपने ज्ञापन जो हैं वो लेकर आए हैं, अपनी शिकायतें, किसी का कामकाज नहीं हो रहा, किसी को कोई परेशानी है तो वो इस सब का ज्ञापन सीएम योगी को सौंप रहे हैं। एक एक करके उन सभी लोगों के पास जा रहे हैं सीएम योगी और उन सब का ये जो ज्ञापन है उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जनता दरबार है गोरखपुर से। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद और ये वो लोग, वो फरियादी जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, अपनी उम्मीद लेकर अब मुख्यमंत्री के दरबार में आ पहुंचे हैं। और नीतीश से जानेंगे कि वाराणसी की क्या स्थिति है, पिछले कुछ दिनों में वहां पर किस तरह के मामले सामने आए हैं और उससे निपटने के लिए लोग कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, बताइए नीतीश। बात करें तो कल आंकड़ा 29 को छू गया था और आज अभी और भी बढ़ रहा है, लेकिन हालत कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही आपको दिखाई देगी। इस वक्त हम भोजूवीर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप देखिए, इस सब्जी मंडी में लोग सब्जी खरीदने आए हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे, चाहे वो क्रेता हो या विक्रेता हो। ये सब्जी मंडी पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों में जिस तरह से सब्जी मंडियां कोरोना का वाहक के यहाँ पर बनी थी, कहीं ना कहीं सब्जी मंडियों से कोरोना फैल रहा था। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने आदेश दिए। हालांकि वाराणसी प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, आप मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ ही रात को जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। तो आम लोगों से बातचीत भी हम करेंगे और जानेंगे कि इन्हें कोरोना कितना डरा रहा है, किस तरह पे डरा रहा है, किस स्तर पे डरा रहा है। आपसे जानेंगे, आपने मास्क नहीं लगाया है, कोरोना से डर नहीं लगता है? डर लगता है।
अभी भी उतारे जा रहे हैं हम घर, अभी गाड़ी में आए हैं, मास्क लगा के ही आए हैं। है क्या अभी आपके? गया लड़का लेकिन अभी हेलमेट मास्क जरूर ले चला गया अभी। कुछ और भी लोग हैं, आप देखिए यहाँ पे, आप तो मास्क लगा के आए हुए हैं, कोरोना आपको डरा रहा है। बिल्कुल। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिना मास्क के इस सब्जी मंडी? बिना मास्क के ना निकले मार्केट के बाहर। आप देखिए कुछ ऐसे खरीदार भी हैं जो बिना मास्क के। सर, आप बिना मास्क के आ गए सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? डर तो है। अच्छा, जो विक्रेता हैं वो भी आप देखिए, ये यहाँ के सब्जी विक्रेता हैं। सर, आप बिना मास्क के हैं सब्जी बेच रहे हैं, क्या आपके पास मास्क नहीं है या अभी लगाने की जरूरत है? अभी थोड़ा काम में व्यस्त हूँ तो इसीलिए थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, अब फ्री होने में थोड़ा सी। क्या आश्वस्त है कि कोरोना आपको नहीं होगा? ठीक है नीतीश। जी हाँ नीतीश, तो मतलब लोगों की ये जो कैजुअल अप्रोच है वो साफ दिखाई दे रही है। अगर और बात यही करें- लापरवाही और ढिलाई जो है वो मामले लगातार बढ़ा रही है और आगे भी इनमें इजाफा करती रहेगी अगर लोग नहीं माने तो। रुक करेंगे अब गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह हमारे साथ हैं। शक्ति, चूंकि आपके पास आने का इस वक्त हम आगे भी चलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप मौजूद हैं। लगातार वहां पर धरना चल रहा है, 116 दिन बीत चुके हैं, किसान नेता महापंचायतों में बिजी हैं, लेकिन जो किसान वहां पर बैठे हैं, एक बार फिर से संक्रमण की या दूसरी लहर की वापसी हुई है, तो यहाँ कितनी एहतियात आप देख पा रहे हैं? इन बातों का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का ध्यान रखा जा रहा है इस प्रदर्शन में या नहीं? देखिए आस्था, अगर हम बात करें यहाँ पर कोरोना की, तो हम इस समय साहिबाबाद सब्जी मंडी में इस समय पहुँच चुके हैं। ये वह सब्जी मंडी है जो गाजियाबाद की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। किसानों से हट के अब हम सब्जी मंडी पहुँचे हैं और सब्जी मंडी का हम आपको सुबह के वक्त का नज़ारा ये दिखा रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वह लापरवाह हो गए हैं कोरोना को देखते हुए। अगर गाजियाबाद के एक्टिव केस की बात करें तो गाजियाबाद में इस समय 100 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं और लगातार अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वे बिल्कुल लापरवाह हो गए। ये बताइए, मास्क क्यों लगाया आपने? सर वही मैं मंडी से आ रहा था ना, मास्क लगाना चाहिए, आपको पता है कि कोरोना एक बार फिर से दोबारा बढ़ रहा है। जी सॉरी इसके लिए। देखिए लोग जो हैं बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए, मास्क कहाँ आपका? मास्क है मेरे पास, ये नहीं होता, मास्क लगाना होता, लगाइए इसे। लेकिन मैं तो इसलिए लगा लीजिए, जो भी आपके पास है वो लगाइए। तो लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें लोगों की, तो कुछ लोग ही इक्का दुक्का जो लोग हैं वही मास्क में दिखाई देते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वे बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप बताइए, आपका मास्क कहाँ है? जेब में नहीं, मास्क लगाइए। चलिए शक्ति, आपने कम से कम कुछ लोगों को वहां पे जागरूक कर दिया स्वयं, और उनको निर्देशित भी किया आपने कि मास्क लगा के वो रहे वहां पर। ठीक है शक्ति, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो जागरूकता नहीं है, वो अटेंटिव चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं लोगों के भीतर। हम लखनऊ चलेंगे एक बार फिर से विवेक त्रिपाठी के पास। सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ से रिपोर्ट हुए हैं विवेक, वहां भी ऐसा ही हाल है जो अन्य शहरों में दिखाई दे रहा है? जी राजेंद्र, यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। हम आपको पहले भी बताया कि हम चारबाग स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, करीब 15,000 आदमी रोज़ बाहर से आता है। स्टेशन है आसपास, यहाँ पर बस अड्डा भी है बगल में। 15,000 आदमी रोज आता है, लेकिन जांच का जो दायरा है वो 800-900 जांचें हो रही हैं। इससे साफ लग रहा है कि प्रशासन कितना गंभीर है, स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है कोरोना संक्रमण को लेकर। कोई भी इस तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना के संक्रमण की रोकथाम की जा सके, उस पर काबू पाया जा सके। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जो जांचें हैं, जो एंटीजन टेस्ट हैं वो नहीं हो रहे हैं, लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है वो नहीं हो रही है। इसके अलावा जो मास्क पे चालान है, मास्क का जो चालान होना चाहिए वो भी नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं किसी ने भी ठीक से मास्क नहीं लगाया है। अगर लगाया भी है तो वो लटका हुआ मास्क है, चेहरे पर पूरी तरह से नहीं ढका हुआ है। लोग कैजुअली घूम रहे हैं। संक्रमण से किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर वो संक्रमित हो जाएंगे या उनसे किसी को संक्रमण फैल सकता है, किसी को भी ये ज़रा सा भी फिक्र नहीं है। लोग बेतकल्लुफ़ होके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से सट के खड़े हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क लगाया जा रहा है, ना ही जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका जो पालन होना चाहिए यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ये सब बाहर से आने वाली आबादी है, जो करीब 15,000 लोग चारबाग स्टेशन पर यहाँ जो बस अड्डा है वहाँ पर आते हैं। और किसी भी तरह से आप देखेंगे कि 2-4% लोग होंगे, सिर्फ 2-4% ही ऐसे हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। इसके अलावा कोई मास्क नहीं लगाए हैं। और
जो मास्क लगे भी हैं वो जी हाँ। आधे लटके हुए हैं, या तो कान में बिल्कुल। उन्होंने लटका रखा लोग है या तो ध्यान या नहीं फिर दे वो रहे जेब में रख हैं, रखा है। जानबूझकर लापरवाही कर तरह रहे से हैं, तो मास्क कहीं लगाने का सही कोई तरीके फायदा का नहीं है। इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये भूल जाते हैं कि इसी के कारण इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। बरेली का रुख अब कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले तो बरेली का डेटा आप बताइए कि वहां पर कोरोना की क्या स्थिति है और अब क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बरेली की बात करें तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब दर्जन भर से अधिक कोरोना के मरीज सामने ना आ रहे हों। बरेली में अभी भी 24 घंटे के अंदर 2 दर्जन से अधिक कोरोना के मरीज सामने आए हैं। उसके बावजूद जो लोग हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, तो मेरे पीछे देखिए तमाम ऐसे लोग हैं। मैं इस समय कंपनी गार्डन पे हूँ, लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए हैं। एक सज्जन है, देखिए बाइक पर है, मास्क नहीं लगाए हैं। तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे पूछते हैं तो मास्क क्यों नहीं लगाए। भाई मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? देखिए जवाब नहीं है इनके पास। और लोगों से बात करते हैं, भाई ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? मास्क है, आप बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? मास्क गिर गया। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे भी मैं दिखाना चाहूँगा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग मास्क नहीं लगाए। मतलब मास्क क्यों नहीं लगाया? नगर निगम में है, पूरे फील्ड में रहते हैं, पूरे दिन फील्ड में रहते हैं। आप बताइए भैया। बहुत सारे लोगों के तर्क अनूप बहुत अजीबोगरीब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। विवेक हमारे साथ फिर भी बने रहेंगे। देश और प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का स्ट्रोक दिखाई दे रहा है। यही नहीं, भदोही में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई और हैरानी की बात यह है कि मृतक कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से लौटा था। उसकी तबीयत खराब होने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उसकी कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। हालांकि उसकी तबीयत खराब होने से उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। यूपी में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लखनऊ जिले की जिला पंचायत वार्ड, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान के पदों पर आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो गई है। तो जिसका इंतजार सबको था कि अंतिम सूची जारी हो जाएगी और कल ही चुनाव आयुक्त ने बैठक भी की थी एसएसपीज और डीएम के साथ। उसके बाद कहा जा रहा था कि आरक्षण से संबंधित जो सूची है उसको भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो कल तक सभी जिलों की आरक्षण सूची देनी है, लेकिन उससे पहले आज देखिए किन किन की आरक्षण सूची आ गई है। पंचायत चुनाव को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधानों के पदों की आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, पहली लिस्ट आ गई है, इसमें क्या खास बातें आप देख पा रहे हैं? जी, आस्था जो पहली लिस्ट आई है उसमें 77% जो है वो जो पंचायतें हैं उसमें सारा समीकरण बदल चुका है, पूरी तरह से परिवर्तित है। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव होना है उसमें 80% से ज़्यादा संशोधन हुए हैं। वो पूरी जो गणित थी, जो पंचायत चुनाव की गणित थी, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और अभी जो नया अब होना है अगले 6 दिन में, इस प्रक्रिया को पूरा अंतिम रूप दिया जाना है। पूरा 6 दिन में जो सूची है वो शासन की तरफ से फाइनल करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये सूची पहुंच जाएगी। उसके बाद किसी भी वक्त, किसी भी दिन पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। हालांकि इसके लिए पुलिस प्रशासन और जो राज्य सरकार है, जो संबंधित एजेंसियां हैं, संबंधित विभाग हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। बैठकें हो चुकी हैं, कहां पर क्या तैयारी करनी है, कितनी संवेदनशीलता है, ये सब बातें ऑलरेडी तय हो चुकी हैं। 2 दिन पहले एक बैठक हुई थी, राज्य निर्वाचन आयोग ने 75 जिलों के डीएम के साथ बैठक की थी, उसमें सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। लेकिन जो चुनाव का, जो सीटों का आरक्षण है, सीटों का समीकरण है, वो इस सूची में जो आज जारी हुई है, जो माफ कीजिएगा जो कल जारी हुई है, उसमें अंतिम सूची में पूरी तरह से बदल चुका है। जो मंसूबे थे, जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आखिरी सूची आनी है। ठीक है आपने। यूपी के पंचायत चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2015 के आधार पर आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर विचार करने की मांग की गई है। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि 2015 को आधार बनाया जाए और इसी फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में।
हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। हम अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, बताइए दर्शकों को। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो लखनऊ खंडपीठ ने जिस तरीके से आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण लगेगा वो 2015 के हिसाब से लगेगा, जबकि मांग की गई थी कि 2021 के अनुसार आरक्षण को लगाया जाए। इसी को लेकर याचिकाकर्ता हैं दिलीप कुमार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जिसमें मांग की गई है कि हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए 2021 के आधार पर ही आरक्षण लगाया जाए, जिससे कि जो तमाम सारी सीटें उसमें बदलाव हो सकेगा और नई आरक्षण नीति के तहत ही जो है पंचायत चुनाव करा देना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब कल याचिका लगाई गई है। कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट बंद था, अब कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री विभाग है वो इसको आगे के लिए प्रोसीड करेगा, फिर चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इसकी सुनवाई कब और कितनी तारीख को होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। अब कल देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई के लिए तैयार होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई के लिए क्या तारीख देती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो उन्नाव से आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है और 15 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए हैं। एक एक्सीडेंट हुआ है। डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। ट्रैक्टर और ट्रॉली डंपर की भिड़ंत हुई है। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। डीएम और एसपी अस्पताल पहुंचे, घायलों का हाल होने जाना। 15 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की भिड़ंत हो गई जिसमें 15 लोग घायल हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। उन्नाव से सड़क हादसे की खबर आ रही है। घायलों का हालचाल जानने के लिए एसपी और डीएम अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की। हालांकि ये हादसा किसकी लापरवाही के कारण हुआ या इसकी वजह क्या थी वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। प्राथमिकता उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने की ताकि उनका इलाज शुरू किया जा सके। उनका हालचाल लेने के लिए खुद डीएम और एसपी पहुंचे अस्पताल। लेकिन उन्नाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर हो गई एक डंपर के साथ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 लोगों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो आज सुबह ये सड़क हादसा उन्नाव में हुआ है जिसमें 15 लोग घायल हैं। अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोगों ने इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम जंगल में जेसीबी लेकर पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने जंगल में जेसीबी क्यों लगाई। तो असल में आबकारी विभाग की टीम ने राप्ती नदी के किनारे अमृतानी जंगल में छापा मारा और जमीन में गड्ढा खोद कर छुपाई गई भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन निकलवाई और उसको नष्ट किया। तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे हुआ। जेसीबी लेकर पहुंची टीम, जमीन के नीचे जो कच्ची शराब और लहन दबा कर रखी गई थी उसे खोद कर निकाला गया और बाद में उसे नष्ट किया गया। जहरीली शराब का जो कहर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उसके बाद शासन के सख्त निर्देशों के बाद ये कार्रवाई हो रही है।